पूरे दिन की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई और अब यहाँ पहुंचे हैं हम वापस देहरादून की धरती पर। पूरा दिन आपके साथ बिताया, अलग अलग जगह, पहले धारचूला के बाद में फिर उस अल्मोड़ा पहुंचे, रानीखेत पहुंचे, रामनगर पहुंचे और अब वापस देहरादून। पब्लिक देखने को मिल रही है, सब चीजें हैं, उम्मीद भी अच्छी है, पर कुछ सवाल ऐसे बचे हुए हैं जिनका जवाब आप ही दे पाएंगे। सबसे पहले पर्यटन और रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं। वक्त चूंकि कम मिला, अभी क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको और कब तक ये दूर हो सकती हैं? नहीं, अभी पर्यटन है, रोजगार है, इस पर काफ़ी काम की ज़रूरत है। काफ़ी काम हो रहा है पर्यटन के क्षेत्र में। अभी चारधाम की जो से सड़कें बनाई गई हैं, ऑल वेदर सड़कें बनी हैं, ये निश्चित रूप से हमारे पर्यटकों के लिए और आगे पर्यटन के लिए बहुत अच्छी सुविधा करेंगी। लेकिन आगे चलकर और अच्छा काम होगा। जैसे आप धारचूला गए थे तो अभी लिपू लेक तक सड़क बन गई है, कैलाश मानसरोवर तक सड़क बनेगी आने वाले समय में। इसी प्रकार से अभी बहुत सारी जगह पर जो पर्यटन के स्थल हैं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर के नाम से हमने उसको विकसित करने का एक प्लान बनाया है। वो सभी का सौंदर्यीकरण होगा, सभी स्थल बड़े होंगे, सभी जगह जाने के रास्ते अच्छे होंगे। उस पर हम लोगों का पूरा फोकस है और उसके लिए योजना भी है। जिस तरीके से चुनावी माहौल है, देखिए चुनावी माहौल में आप पिछले 4-5 महीने से घूम रहे हैं। आपके जो विरोधी पार्टी हैं जो चुनाव में आपके सामने है, कांग्रेस है, कांग्रेस का भी ये मानना है कि सुविधाओं की कमी है। तो क्या वो सुविधाएं नजर आती हैं और क्या तरीका है उनको दूर करने का? नहीं, सभी चीज़ों को चूँकि हमने अगले 10 सालों का रोड मैप सब विभागों से मांगा हुआ है। सभी को हमने पिछले दिनों ही कहा है कि रोड मैप बनाएं और उसके आधार पर काम करेंगे। सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी योजनाएं अभी धरातल पर आनी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है ताकि अभी प्रदेश की बात है, प्रदेश के बाद में देश और देश के बाद में विश्व पटल पर क्या करने की जरूरत है ऐसे में? नहीं, हम तो अपने यहाँ पर होम स्टे जैसी योजनाएं हम उसको बढ़ा रहे हैं। पर्यटन के स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन में सुविधा मिले और सुविधा के साथ साथ हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। जैसे आज होम स्टे जैसी योजना से 8,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में होम स्टे योजना और ज़्यादा बड़ी हो और लोगों को आजीविका का, लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन बने और आने वाले लोगों को यहाँ सुविधा भी हो। वो सभी प्रकार की चीज़ें जो है, चाहे आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो हमारी योजना है, उस योजना में हमने सब्सिडी बढ़ाने का भी काम किया है, सब्सिडी बढ़ाई है। अन्य बहुत सारे काम हम कर रहे हैं सभी को प्रोत्साहन करने के लिए। उन लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों का यहाँ पर पर्यटन बढ़े, उनको सुविधाएं बढ़े, इकोलॉजी भी बढ़े और इकोनॉमी भी बढ़े। सैन्य बाहुल क्षेत्र है, हर घर से सैनिक जाता है, आप खुद सैनिक परिवार से हैं। क्या कमियां उनके परिवार को नजर आती हैं और कैसे उनको दूर किया जाएगा? आपका रोड मैप क्या है इसमें? नहीं, देखिए, चूँकि पूरा हमारा प्रदेश ही सैन्य बाहुल्य है और सैनिक बड़ी कठिनाइयों में काम करते हैं, बहुत परेशानी में काम करते हैं। उनके परिवार के लोगों की दशा ठीक होनी चाहिए, उनको ठीक प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए। उसको लेकर हमने अभी पिछले दिनों छात्रावास जो है हल्द्वानी में भी खोलने का हमने एक प्लान बनाया है। उसमें हमने घोषणा की है, उस पर काम चल रहा है। हम सभी सैनिक परिवारों का, उनका जो देश के प्रति एक योगदान है, उसके लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उनका सम्मान और उनकी सुविधा दोनों ही यहाँ होनी चाहिए। मैं दोबारा से राजनीति पर अगर आऊं तो हरीश रावत जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, उनके गढ़ में दस्तक दे दी आपने? नहीं, उनका कोई गढ़ नहीं है। हम भी चूँकि पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज लोग मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी के काम को जानते हैं और ऐसा कहीं नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय भाजपा की लहर चल रही है। सारे लोग मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ चाहते हैं।
सीएम साहब, मेरा आज के लिए आखिरी सवाल उससे ही से मैं क्लोज करूंगा इसको। आपने कहा कि जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक उपवास रखेंगे, क्या तात्पर्य है इसका? नहीं, मैंने अपनी सभी माताओं बहनों से सबसे, चूंकि अधिक से अधिक संख्या में सब वोट डालें, और चूंकि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम व्रत रहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ में हो, मैदान में हो, हर स्थान पर कोई अच्छा काम करने से पहले व्रत रखते हैं। जब वो काम हम पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद ही जो है भोजन इत्यादि करते हैं। तो मैंने सबका आह्वान किया है कि सब लोग पहले वोट डालें, कमल के फूल वाला बटन दबाएं, उसके बाद आकर भोजन करें, जलपान करें। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सा पूरा दिन हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बिताया, सभी चीजों के बारे में करीब से जाना, करीब से समझा। चाहे वो सैनिकों को लेकर बात हो, चाहे वो पर्यटन को लेकर बात हो, चाहे वो रोजगार को लेकर बात हो, महंगाई को लेकर बात हो, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। उनका मानना ये जरूर है कि कमियां जरूर हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए वक्त की जरूरत है। साथ ही उन्होंने पूरे क्षेत्र को ये कहकर चौंका दिया है कि वोट डालने वाले दिन जब तक वोट न डालें तब तक वो उपवास रखें। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।